तो दोस्तों ये काफी मुश्किल होता है डिसाइड करना कि आप लैपटॉप ले या डेस्कटॉप ले। जब आप पहली बार प्लान करते हो कंप्यूटर लेने के लिए तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एक सॉलिड डिसीजन ले पाओगे कि आपको डेस्कटॉप लेना है या लैपटॉप लेना है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप की जानकारी नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको मिल रहा है लैपटॉप जीतने का मौका। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे पिछले 2 गिव अवे सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद थर्ड गिव अवे में हम लोग लैपटॉप गिव अवे करने वाले। जैसे कि हमने इसके लिए एक सर्वे किया था और मैक्सिमम सब्सक्राइबर ने लैपटॉप के लिए वोट किया है, तो जो थर्ड गिव अवे हमारे चैनल पर होने वाला है वो है लैपटॉप गिव अवे। तो दोस्तों गिव अवे के रूल्स आपको सारे इसी वीडियो में बताए जाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। छोटा सा भी पार्ट अगर आप स्किप कर देते हो तो शायद कोई स्टेप आपसे मिस हो जाए, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल से 5 रूल है इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। रूल नंबर 1, आपको इसी चैनल टेक्नो सर्च को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है और इसी चैनल के इंस्टाग्राम पेज टेक्नो सर्च को फॉलो करना है। जो भी लिंक्स है चैनल के और इंस्टाग्राम पेज के वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये काफी मुश्किल होता है डिसाइड करना कि आप लैपटॉप ले या डेस्कटॉप ले। जब आप पहली बार प्लान करते हो कंप्यूटर लेने के लिए तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एक सॉलिड डिसीजन ले पाओगे कि आपको डेस्कटॉप लेना है या लैपटॉप लेना है। क्योंकि हम इस वीडियो में देखने वाले ऐसे 14 पॉइंट्स जो आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए, हो सकता है जो पॉइंट आप मिस कर दो शायद वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है। अब आप कहोगे कि भाई मुझे कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चलेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको भी बता देता हूँ कैसे पता चलेगी। कंप्यूटर या लैपटॉप आप जिस काम के लिए ले रहे हो, जो सबसे बेसिक काम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो आप उसके ऊपर करने वाले हो, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट आप चेक कर ले। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है, अगर आपको ऑनलाइन वर्क करना है, अगर आपको गेमिंग करना है, तो जो कुछ भी आपको करना है सबसे पहले आप उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट देख ले। अगर आपको गेमिंग करना है तो जो भी गेम आप खेलना चाहते हो उस गेम की वेबसाइट पर जाकर उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चेक कर ले। अगर वो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आपको देता है कि Core i3 प्रोसेसर चाहिए, 4GB रैम चाहिए, 2GB ग्राफिक्स चाहिए, तो वो आप नोट कर ले और आप आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर ले कि भाई मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन लेना है, इधर वो लैपटॉप में हो या डेस्कटॉप में। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले डिसाइड होगी। कॉन्फ़िगरेशन में भी 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है हर सॉफ्टवेयर के लिए और हर तरह की एप्लीकेशन के लिए। एक होती है मिनिमम, जिस पर वो चीज़ काम करती है लेकिन स्लो करती है, और दूसरी होती है रिकमेंडेड। तो रिकमेंडेड इसलिए होती है कि अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए उस गेम का, अच्छी क्वालिटी चाहिए, आपको रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन वाला हार्डवेयर लेना होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो रिकमेंडेड वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन को आपके लिए सेट कर दें। रूल नंबर 2, सेकंड चैनल जो कि ट्रैवल व्लॉग का है, जुबीस ट्रैवल व्लॉग को आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 2, आपका बजट। अगर आपका बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस कॉलम को छोड़ दें, उसमें कोई डेटा फिल ना करें। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप आपका बजट लिख दें कि भाई आपका बजट 20,000 है, 30,000 है, 25,000 है, जो भी आपका बजट हो वो आप उस कॉलम में लिख दें, बजट के कॉलम। रूल नंबर 3, आपको इस वीडियो को आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करना है और उस स्टोरी का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जो आप लिंक शेयर करोगे वो विजिबल होनी चाहिए स्क्रीनशॉट में, और आपके उस लिंक को या उस स्टोरी को कितने लोगों ने देखा है वो भी विजिबल होना चाहिए, जैसे कि दूसरे स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें विजिबल होना चाहिए। 2 स्क्रीनशॉट आपको कैप्चर करना है, जिसमें मिनिमम 25 लोग आपकी स्टोरी को देखना चाहिए। उसी के बाद आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। पॉइंट नंबर 3, आपको पोर्टेबल चाहिए या आपको फिक्स चाहिए। अगर आप पोर्टेबल डिवाइस चाहते हो जिसे आप बाहर लेकर जाना चाहते हो, जिस पर आप घर में भी काम करना चाहते हो और बाहर भी काम करना चाहते हो या ट्रैवलिंग में भी काम करना चाहते हो, तो आपके लिए लैपटॉप बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि लैपटॉप पोर्टेबल होता है। बट अगर आपको पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ घर से काम करना है, आपको बाहर लेकर नहीं जाना है आपके डिवाइस को, तो डेस्कटॉप आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। तो आप पोर्टेबिलिटी के कॉलम में यस और नो लिख सकते हो, जो आपको चाहिए। रूल नंबर 4, लैपटॉप गिव अवे प्रोग्राम जो है वो लाइव स्ट्रीम होगा, हमारे इसी चैनल पर होगा। उसकी डेट और टाइम आपको यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो में पोस्ट के जरिए या इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए, इंस्टाग्राम स्टोरी या रील के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो सभी चैनल्स पर आपको एक्टिव रहना है। गिव अवे की डेट्स और टाइम आपको किसी भी चैनल पर मिल सकती है। सो दोस्तों, जो गिव अवे प्रोग्राम हमारा लाइव होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन होंगे सभी हमारे चैनल के जो वीडियोस है इसी पर डिपेंडेंट होंगे। तो हमारे चैनल पर कंप्यूटर एंड लैपटॉप की जो प्लेलिस्ट है या कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड जो वीडियोस है, उन्हीं वीडियोस में से कोई क्वेश्चन होगा, तो आप उन वीडियोस को ध्यान से देख लें। और जो भी सब्सक्राइबर सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा सही जवाब देंगे वही इस लैपटॉप को विन कर पाएंगे।
पॉइंट नंबर 4, स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज बहुत मैटर करता है। अगर आप हाई लेवल का ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, गेमिंग करते या ट्रेडिंग करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, अलग अलग स्क्रीन की आपको जरूरत पड़ती है, तो आपके लिए डेस्कटॉप में बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। आप 20 इंच, 22 इंच, 28 इंच आप टीवी भी कनेक्ट कर सकते हो 50 इंच का आपके डेस्कटॉप को। बट लैपटॉप में मैक्स टू मैक्स आपको 17 इंच का स्क्रीन मिल सकता है। वो भी बहुत कम मॉडल्स आते हैं। जो एवरेज स्क्रीन साइज होता है लैपटॉप में वो 15.6 का होता है, बिकॉज ऑफ पोर्टेबिलिटी। तो आपको कितने साइज का स्क्रीन चाहिए वो आप आपके कॉलम में नोट कर लें। लैपटॉप में आपको मैक्स 17 आएगा और डेस्कटॉप में आपको जो भी मार्केट में बड़े से बड़ा साइज का स्क्रीन अवेलेबल है वो आप कनेक्ट कर सकते हो। अब कुछ दोस्तों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई लैपटॉप पर हम बड़ी स्क्रीन कनेक्ट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है कि आप एक लैपटॉप पर 2 या 2 से ज्यादा मॉनिटर कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक दिख रहा है, आप वहां जाकर बिल्कुल देख सकते हो उस वीडियो पर। अगर आप लैपटॉप पर बड़ी स्क्रीन कनेक्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। बट कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसा परफॉर्मेंस आपको डेस्कटॉप के साथ बड़ी स्क्रीन पर मिलता है वैसा आपको लैपटॉप के साथ बड़ी स्क्रीन पर नहीं मिल सकता। और रूल नंबर 5 जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए एक एडवांटेज होने वाला है। तो हमने हमारे लास्ट गिव अवे में एक स्पेशल प्राइज रखा था जो हमने उस सब्सक्राइबर को दिया था जिसका एंगेजमेंट सबसे ज्यादा था। तो इस गिव अवे में भी एक स्पेशल प्राइज होने वाला है जो उस सब्सक्राइबर के लिए होगा जिसका एंगेजमेंट सबसे ज्यादा हमें नजर आएगा चैनल के साथ। अब एंगेजमेंट मैं आपको थोड़ा सा सिंपली समझा देता हूँ। जब आप वीडियोस को शेयर करेंगे तो कितने लोगों ने आपके वीडियो को देखा है, कितने लोगों ने आपकी स्टोरी को व्यू किया है, ये होता है एंगेजमेंट। या आप हर वीडियो पर एक्टिवली कमेंट करते हो, हर वीडियो के साथ किस तरीके से एंगेज करते हो, ये होता है एंगेजमेंट। तो आप भी अगर स्पेशल विनर बनना चाहते हो तो आपका एंगेजमेंट आपको शो करना पड़ेगा। इसके मल्टीपल पैरामीटर्स है, मैंने आपको कुछ सैंपल्स और कुछ एग्जांपल्स आपको बताए हैं। वो टोटली हम डिसाइड करेंगे कि और जो भी स्पेशल विनर रहेगा उसका जो एंगेजमेंट है वो लाइव स्ट्रीम में शो किया जाएगा कि किस तरीके का एंगेजमेंट था जिसके बेस पर उसे स्पेशल विनर बनाया गया है। पॉइंट नंबर 5, परफॉर्मेंस। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो आपके लिए डेस्कटॉप सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि डेस्कटॉप आपका अगर Core i3 है और वो जितना परफॉर्म कर रहा है तो आपका लैपटॉप Core i7 या Core i5 उतना परफॉर्म करेगा जितना डेस्कटॉप में Core i3 परफॉर्म कर देगा। इसके पीछे रीजन ये होता है कि डेस्कटॉप में काफी ज्यादा स्पेस होती है, कि काफी अच्छा कूलिंग सिस्टम होता है और जो डेस्कटॉप के पार्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, वो उनका साइज काफी अच्छा होता है, उनकी लाइफ काफी अच्छी होती है। परफॉर्मेंस के मामले में डेस्कटॉप पर आप 24 घंटे काम कर सकते हो या 24 घंटे उसे पावर ऑन रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वहीं आप लैपटॉप पर 24 घंटे काम नहीं कर सकते, 3-4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे मैक्सिमम काम कर सकते हो। उसके बाद वो हीट हो जाता है, उसे बंद करना पड़ता है या रिस्टार्ट करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 6, पावर बैकअप। अगर पावर बैकअप में आप कंपैरिजन करोगे तो लैपटॉप कभी भी डेस्कटॉप से ज्यादा पावर बैकअप आपको देगा। अगर आप उसकी बैटरी फुल कर देते हो या एक बार उसे फुल चार्ज कर देते हो तो 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम आपको लैपटॉप बैटरी बैकअप देता है। अगर आप बहुत ज्यादा हेवी वर्क करते हो तो 2 से 2.5 घंटे बैकअप तो आपको आराम से मिल जाता है। वहीं डेस्कटॉप पे अगर आपको पावर बैकअप की जरूरत है तो आपको यूपीएस यूज करना पड़ता है। अब यूपीएस आपको कितना बैकअप देगा, कौन सा यूपीएस डेस्कटॉप के लिए सही है, अगर आपको इस पर और डिटेल में जानना है तो उसके लिए मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आई बटन में उसका लिंक आपको दिख रहा है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यूपीएस से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 7, ग्राफिक्स। अगर आपको हेवी ग्राफिक्स यूज करना है तो डेस्कटॉप आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि डेस्कटॉप में ही ग्राफिक कार्ड का 100% परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं। ग्राफिक कार्ड को बहुत ज्यादा अच्छे पावर की जरूरत पड़ती है। जब आप ग्राफिक्स का काम करते हो तो ग्राफिक कार्ड काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। उसके लिए जो गेमिंग पावर सप्लाईज आते हैं जो ज्यादा पावर्स के होते हैं वो डेस्कटॉप में इंस्टॉल होते हैं। जबकि आप लैपटॉप अगर ग्राफिक कार्ड वाला लेते हो तो उसमें ग्राफिक कार्ड का परफॉर्मेंस आपको उतने लेवल पर नहीं मिलता जितना आपको डेस्कटॉप लेवल पर मिलता है। तो ग्राफिक्स की अगर बात करें तो लैपटॉप कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है डेस्कटॉप से। और जरूरत पड़ने पर आप डेस्कटॉप के ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड कर सकते हो, जैसे कि आप एक ग्राफिक कार्ड निकालकर हायर कॉन्फ़िगरेशन का ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर सकते हो। वहीं पर अगर आप लैपटॉप में जो बिल्ट इन ग्राफिक्स आते हैं उसे आप रिमूव नहीं कर सकते, उसमें ग्राफिक्स में आप चेंज नहीं कर सकते, वो ऑन बोर्ड रहते हैं। पॉइंट नंबर 8, अपग्रेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप आज कंप्यूटर या लैपटॉप ले रहे हो लेकिन आपको अगले 2 साल में, 3 साल में, हो सकता है 1 साल में अपग्रेड करने की जरूरत पड़ जाए, आपका काम बढ़ जाए और आपको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ जाए। डेस्कटॉप में बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं अपग्रेड करने के। फॉर एग्जांपल आपने आज की डेट में Core i3 डेस्कटॉप लिया है और आप चाहते हो उसे i5, i7 करने के लिए,
तो आप सेम जनरेशन का i5 प्रोसेसर इंस्टॉल कर सकते हो, सेम जनरेशन का i7 प्रोसेसर डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हो। वहीं लैपटॉप में आप ये चीज नहीं कर पाते हो क्योंकि वहां पर एम्बेडेड होता है, जो प्रोसेसर होता है वो मदरबोर्ड पे सोल्डर्ड होता है, रिमूवेबल नहीं होता है, मैक्सिमम केसेस में नहीं होता रिमूवेबल, तो ये एक आपके पास लिमिटेशन आ जाती है। वहीं रैम की अगर हम बात करेंगे तो डेस्कटॉप की मदरबोर्ड पे 4 स्लॉट होते हैं रैम के, कुछ मॉडल्स में 2 होते हैं। डेस्कटॉप की रैम्स को इजीली आप डीअसेंबल करके रैम निकालकर 4 GB रैम निकालकर 8 GB 16 GB 32 GB लगा सकते हो। लैपटॉप में आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन वहां पर भी अगर आपको लैपटॉप की रैम निकालना है तो आपको लैपटॉप को डिसमेंटल करना पड़ता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है या फिर आपको किसी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ सकती है, डिपेंड ऑन मॉडल के ऊपर। डेस्कटॉप में आप मल्टीपल हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो, 4 SATA के पोर्ट आपको मिलते हैं कम से कम हर मदरबोर्ड पे, किसी पर 6 भी मिलते हैं, तो आप 2 या 2 से ज्यादा हार्ड डिस्क लगा सकते हो। एक SSD एक HDD आप यूज कर सकते हो, SSD सॉफ्टवेयर के लिए, HDD स्टोरेज के लिए, या आप उससे ज्यादा भी आप हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। बट लैपटॉप में आपको एक ही हार्ड डिस्क का स्लॉट मिलता है। अगर आप एडिशनल हार्ड डिस्क इंस्टॉल करना चाहते हो या तो आपको डीवीडी राइटर उसमें से रिमूव करना पड़ेगा अगर अवेलेबल है तो। बहुत सारे लैपटॉप्स में डीवीडी राइटर नहीं होता है, तो वो भी डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल। अगर आपका मॉडल बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है तो आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ सकती है उसे अपग्रेड करने के लिए। और अभी के बहुत से नए लैपटॉप्स में तो रैम भी जो है वो ऑन बोर्ड ही आ रही है, एक्सटर्नल रैम का ऑप्शन बहुत कम आ रहे हैं। वो ऑप्शन भी धीरे धीरे लैपटॉप में से खत्म किया जा रहा है। तो ये 2-3 ऑप्शन आपको लैपटॉप में मिलते हैं अपग्रेड के लिए, जबकि डेस्कटॉप में हर चीज आप अपग्रेड कर सकते हो। SMPS, रैम, फैन, स्टोरेज सब कुछ आप अपग्रेड कर सकते हो, जो आपको जैसा मर्जी चाहिए वैसा आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 9, कस्टमाइजेशन। जब आप काम के लिए चीज ले रहे हो तो आपके लिए कस्टमाइजेशन बहुत मैटर करता है। डेस्कटॉप में कस्टमाइजेशन के फुल ऑप्शन है, आपको जितनी रैम चाहिए, जितनी हार्ड डिस्क चाहिए, डीवीडी राइटर चाहिए या नहीं चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हो। आपके डेस्कटॉप में कौन सा पार्ट होना चाहिए, कौन सा पार्ट नहीं होना चाहिए, कितनी कैपेसिटी का होना चाहिए, ये सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हो अगर आप डेस्कटॉप को असेंबल करवा रहे हो तो। या अगर आप ब्रांडेड भी ले रहे हो तो उसमें भी आप इजीली कस्टमाइजेशन कर सकते हो। उसके पैनल को खोलकर आप उसमें एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क, रैम, ग्राफिक कार्ड और PCI कार्ड्स आप इंस्टॉल कर सकते हो ऑन डिमांड, जैसी आपको जरूरत है। वहीं लैपटॉप में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता। लैपटॉप में ज्यादा कस्टमाइज ऑप्शन नहीं होते। स्टोरेज मैक्स टू मैक्स 1 TB मिलेगा या 1.5 TB मिलेगा, उससे ज्यादा स्टोरेज नॉर्मली लैपटॉप में देखने के लिए नहीं मिलता। वहीं डेस्कटॉप में आप 10 TB तक, 20 TB तक स्टोरेज ले सकते हो अगर आपका हैवी वर्क है तो। डेस्कटॉप में आप 4 GB ग्राफिक कार्ड, 8 GB ग्राफिक कार्ड, 10 GB ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर सकते हो। वहीं लैपटॉप में आपको मैक्स टू मैक्स 4 GB ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो हायर मॉडल है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो भी आपको बहुत ज्यादा हेवी कॉस्ट में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उस ग्राफिक कार्ड का 100% यूटिलाइजेशन आप लैपटॉप में नहीं कर पाते हो। डेस्कटॉप यहाँ पर काफी अच्छे ऑप्शन देता है आपको। लैपटॉप में कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको नहीं के बराबर मिलते हैं। पॉइंट नंबर 10, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि आज आप लैपटॉप ले रहे हो या डेस्कटॉप ले रहे हो, कुछ दिनों के बाद, 2 साल 3 साल के बाद इसमें मेंटेनेंस आता है। आउट ऑफ वारंटी जो मेंटेनेंस आता है वो आपके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो डेड एसेट बन सकता है। तो अगर आप लैपटॉप में मेंटेनेंस की बात करोगे तो लैपटॉप में मेंटेनेंस काफी हैवी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मदरबोर्ड खराब होता है तो मदरबोर्ड की कॉस्ट जो होती है वो लैपटॉप टोटल कॉस्ट की 50% के आसपास होती है। वहीं अगर हम डेस्कटॉप के मदरबोर्ड की बात करेंगे तो डेस्कटॉप के मदरबोर्ड की जो कॉस्ट होती है वो ओवरऑल जो डेस्कटॉप की कॉस्ट उसका 15 to 20% होती है। डेस्कटॉप का मेंटेनेंस कभी भी अफोर्डेबल होता है एज कम्पेयर टू लैपटॉप के मेंटेनेंस में, और इजी भी होता है। आसानी से पार्ट्स मिल जाते हैं, आप खुद भी उसे चेंज कर सकते हो। लैपटॉप के लिए आपको प्रॉपर वही मॉडल का मदरबोर्ड चाहिए, उसे चेंज करने के लिए आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 11, कनेक्टिविटी एंड एक्सेसरीज। तो दोस्तों, कनेक्टिविटी के लिए आपको लैपटॉप में आपको वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, और एक्सेसरीज में आपको माइक बिल्ट इन आता है, वेब कैमरा बिल्ट इन आता है, जिसकी वजह से आप इजीली कोलैबोरेट कर सकते हो, मीटिंग्स वगैरह आपके अटेंड कर सकते हो, और किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हो, फाइल शेयरिंग कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको लैपटॉप में मिलते हैं। इथरनेट या लैन पोर्ट या हार्डवायर जिसे हम कहते हैं, वो बहुत से लैपटॉप्स में आता भी है और कुछ नए मॉडल्स में नहीं आता है। अगर आप उन लैपटॉप्स में यूज करना चाहते हो तो आपको USB to ईथरनेट कन्वर्टर लेकर उसकी मदद से आप यूज कर सकते हो। वहीं डेस्कटॉप में अगर हम यही ऑप्शन देखते हैं तो डेस्कटॉप में ईथरनेट का पोर्ट कंपलसरी आता है, और हाई स्पीड आपको मिलेगा। अगर आप लेटेस्ट जनरेशन लेते हो तो Gbps ईथरनेट आपको मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी इंटरनेट केबल को, राउटर की केबल को आप डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। वाईफाई और ब्लूटूथ भी कुछ नए मॉडल्स में आते हैं और कुछ मॉडल्स में नहीं आते हैं। वेब कैमरा बहुत सारे असेंबल्ड डेस्कटॉप में नहीं आता है, वहाँ पर आपको वो सेपरेटली परचेस करना पड़ता है, और आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी का जैसा आपको चाहिए वैसा आप परचेस कर सकते हो, अगर आपको वेब कैमरा की जरूरत होती है तब।
साउंड पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डेस्कटॉप में बिल्ट इन स्पीकर आते हैं जो ब्रांडेड होते हैं या प्री असेंबल्ड होते हैं, उसमें बिल्ट इन स्पीकर्स आते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी का ऑडियो चाहिए तो आप एडिशनल स्पीकर्स उसे कनेक्ट कर सकते हो। 2 पोर्ट्स आपको मिलते हैं, एक बैक साइड में मिलता है डेस्कटॉप के और एक फ्रंट साइड में मिलता है, जिसकी वजह से आप फ्रंट साइड में हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो, बैक साइड में परमानेंटली स्पीकर्स कनेक्ट करके रख सकते हो। तो काफी ज्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं एक्सेसरीज कनेक्ट करने के डेस्कटॉप में। यूएसबी पोर्ट्स भी काफी ज्यादा होते हैं डेस्कटॉप में, 2 फ्रंट पर होते हैं, 4 बैक साइड में होते हैं, कुछ मॉडल में फ्रंट साइड में 4 होते हैं, बैक साइड में 6 होते हैं। तो काफी ज्यादा यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिलते हैं। ओवरऑल अगर आप कनेक्टिविटी और एक्सेसरीज की बात करें तो डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों में आपको वो फीचर्स मिल जाते हैं। लैपटॉप में कुछ फीचर बिल्ट इन मिल जाते हैं, डेस्कटॉप में कुछ फीचर बिल्ट इन मिल जाते हैं। वहीं लैपटॉप पर आपको 2 या 3 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपको कनेक्ट करना हो तो आप यूएसबी एक्सटेंडर यूज करके कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्टिविटी पोर्ट्स एंड एक्सेसरीज में कंपेयर करोगे, लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों भी कहीं ना कहीं बैलेंस करते हैं, दोनों में कुछ चीजें कम और ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लाइफ स्पैन की, दोनों का लाइफ स्पैन कितना है, डेस्कटॉप कितना चल सकता है, लैपटॉप कितना चल सकता है और कब तक ये अच्छी लेवल की सर्विस दे सकता है। वेल दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट है देना, ये वेरी करता है यूजर के यूज के ऊपर और डेस्कटॉप और लैपटॉप के मॉडल के ऊपर। लैपटॉप में बहुत सारे अलग अलग मॉडल आते हैं, कंज्यूमर सीरीज आता है, कमर्शियल सीरीज आता है, गेमिंग सीरीज आते हैं, बहुत से अलग अलग टाइप के लैपटॉप्स आते हैं, तो हर एक का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। डेस्कटॉप में भी बहुत सारे अलग अलग डेस्कटॉप आते हैं, जिसमें नॉर्मल डेस्कटॉप होता है, वर्क स्टेशन होता है, सर्वर्स होते हैं, गेमिंग डेस्कटॉप्स होते हैं, तो हर एक का लाइफ अलग अलग होता है। वैसे एक एवरेज यूज अगर देखा जाए, अगर आप दिन भर में 8 घंटे आपका कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप आपको 3 से 4 साल तक अच्छी सर्विस दे सकता है। इस बीच में उसमें कुछ मेंटेनेंस भी आ सकते हैं जो आपको बेयर करना पड़ेंगे। 3 से 4 साल कंसिस्टेंट यूज करने के बाद आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस 50% तक कम हो जाता है। उसके बाद चाहे तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हो। उस डेस्कटॉप की अगर हम बात करें तो 5 से 6 साल तक आपको अच्छे लेवल पर सर्विस दे सकता है। उसके बाद उसकी जो लाइफ है और उसका जो परफॉर्मेंस है वो 50% तक कम हो जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस ड्यूरेशन को कंसीडर करके लैपटॉप या डेस्कटॉप को बाय करें, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही तरीके से हो और आपके इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो आपको सही तरीके से मिले और सही टाइम पर आप आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अपग्रेड्स प्लान करके उसे अपग्रेड कर पाए। पॉइंट नंबर 13 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत से लोग कंसीडर नहीं करते हैं, स्पेस। डेस्कटॉप को लगती है काफी ज्यादा स्पेस, लैपटॉप को लगती है बहुत कम स्पेस। तो स्पेस के मामले में लैपटॉप जीत जाता है डेस्कटॉप से, क्योंकि ये काफी कम स्पेस में फिट हो जाता है और आसानी से कहीं भी बैठकर आप इस पर काम कर सकते हो। डेस्कटॉप के लिए मिनिमम आपको 4 स्क्वायर फीट का स्पेस लगेगा, जहां पर आप टेबल रखकर या किसी चीज पर रखकर उस पर काम कर सकते हो। वही लैपटॉप के लिए आपको कोई टेबल वगैरह की जरूरत नहीं, 2 स्क्वायर फीट की जगह में भी आप बैठकर इस पर काम कर सकते हो और अगर रखने की बात है तो आप उसे फोल्ड करके इजीली बैग में रख सकते हो। तो अगर आपके पास स्पेस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं है आपके पास एक, तो डेफिनेटली आपको लैपटॉप के साथ जाना चाहिए, या अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और आप स्पेस को मैनेज कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली डेस्कटॉप के साथ जाना चाहिए। 14 पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, एक पॉइंट भी अगर आप मिस करोगे तो हो सकता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आपके लिए। तो ये सभी यूजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन। ये टोटली डिपेंड करता है आपके सिटी या विलेज की जो भी कंडीशन है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके ऊपर। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन ठीक नहीं है आपके विलेज में या आपकी सिटी में, तो आपको लैपटॉप लेना आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप डेस्कटॉप ले रहे हो और अगर आपकी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन कुछ इस तरह है कि इलेक्ट्रिसिटी जाती आती रहती है, रैंडमली कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, तो आपके डेस्कटॉप को बहुत ज्यादा खतरा होगा। अगर आप यूपीएस लगाओगे तब भी खतरा होगा। इवन इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज आपको मिलता है, अगर वो भी कम ज्यादा होता है तो वहां पर भी आपके डेस्कटॉप के लिए खतरा हो सकता है। उसके जो पार्ट्स है वो टेम्पर्ड हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम ज्यादा होने की वजह से ट्रिप हो सकते हैं। आपका काम जो बीच में आप कर रहे हो वो विदाउट सेफ किए वो काम आपका पूरा खत्म हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो आप डेस्कटॉप छोड़कर लैपटॉप ले ले। लैपटॉप आपको इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी बैकअप देगा, आपका काम चलता रहेगा, आपका वर्क हैम्पर नहीं होगा और लैपटॉप को ज्यादा वोल्टेजेस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो उसकी बैटरी पर चलता है। अगर थोड़ा भी आप चार्ज कर लोगे 1 घंटा, तो एटलीस्ट वो आधा घंटा पौन घंटा आपको बैटरी बैकअप दे देगा। वहीं डेस्कटॉप को बहुत ज्यादा स्टेबल पावर की जरूरत पड़ती है, जो कि आप यूपीएस से दे दोगे, लेकिन वो ज्यादा देर आपका नहीं चल पाएगा। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी लो वोल्टेज आ रहा है, तो वो ज्यादा देर नहीं चल पाएगा, बीच में बंद ही हो सकता है। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन इन्वर्टर या ऑनलाइन यूपीएस आते हैं, इसी के बाद आपके डेस्कटॉप सही तरीके से वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन यूपीएस या ऑनलाइन इन्वर्टर की, तो ये बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्ट में मिलते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और डेस्कटॉप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन ठीक नहीं है, वहां पे आप ऑनलाइन इन्वर्टर या ऑनलाइन यूपीएस की मदद से डेस्कटॉप को अच्छे तरीके से चला सकते हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो की हेल्प से आपने डिसाइड कर लिया आपको लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप, और आपका डिसीजन बिल्कुल फाइनल हो चुका है,
डेस्कटॉप या लैपटॉप लेने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको सही तरीके से कॉन्फ़िगर करना होती है। अगर आप वो सही तरीके से नहीं करोगे तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको थोड़ी सी परेशानी हो, थोड़ी सी दिक्कत आ जाए। तो उस परेशानी और दिक्कत से बचने के लिए 12 ऐसे स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, जो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते ही सबसे पहले करने चाहिए, ताकि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। इस वीडियो को देखना ना भूलें।